नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मिशन कुपोषण पर। पूरे देश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए कई अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और अब एमपी में बच्चों को कुपोषण से बचाने और पोषण स्तर पर सुधार लाने के लिए नई पहल की जा रही है। जी हां, प्रदेश में 21 से 27 मार्च 2022 तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा आयोजित होगी। समुदाय के स्वास्थ्य एवं पोषण विषयों पर भागीदारी एवं सुपोषित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। स्पर्धा का उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के पोषण स्तर में सुधार लाना, बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित मुद्दों के साथ बड़े पैमाने पर समुदाय का भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना है। पिछले कई वर्षों में कुपोषण पर राज्य सरकार द्वारा हजारों रुपए खर्च किए गए, लेकिन मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं और जबकि 6 लाख से अधिक बच्चे अति गंभीर कुपोषण से पीड़ित पाए गए हैं। बच्चों में कुपोषण को लेकर अकेले मध्य प्रदेश के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। आंकड़े सामने आने के बाद अब दिग्गज कांग्रेस नेता और विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार भले ही कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन विगत वर्षों में परिणाम जस के तस रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाए हैं कि मंत्री विधायकों का हो रहा है पोषण। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। मध्य प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने चलाया जाएगा अभियान। पोषण स्तर पर सुधार लाने के लिए नई पहल। 21 से 27 मार्च 2022 तक होंगी स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के पोषण स्तर में सुधार लाने होगी स्पर्धा। बच्चों के सेहत की कुंडली बनाएगी सरकार। समुदाय का भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना है अभियान का उद्देश्य। बच्चों के पोषण के लिए हर परिवार समुदाय को किया जाएगा जागरूक। आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र में होगा आयोजन। आंगनबाड़ी केंद्र को राज्य स्तर से भी किया जाएगा पुरस्कृत। तो पोषण स्तर पर सुधार लाने के लिए कई योजनाएं सरकार पहले से भी चला रही है और अब एक नई योजना के तहत, मिशन के तहत यह कार्य किया जाएगा जिसमें स्पर्धा आयोजित की जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले एक परिचय करवा देते हैं। इस वक्त कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजगोपाल लोया जी बीजेपी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। चलिए, और हमारे साथ योगेश गुप्ता जी कांग्रेस से जुड़े हुए। योगेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। और साथ ही जुड़ रही है डॉक्टर कामिनी सोनी जी। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूँ डॉक्टर कामिनी सोनी, क्योंकि बहुत अच्छे से आप ये समझ पा रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पूरे देश या मध्य प्रदेश की, जिस तरीके से पोषण स्तर या फिर यूं कहें कुपोषण लगातार बढ़ रहा है, उसकी दिशा में हालांकि सरकार कोशिश जरूर कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम जो संस्थान चलाए जा रहे हैं वो ये तमाम जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं फिर भी चौंकाने वाले हैं। जी मैम। हाँ, बच्चों के जो शारीरिक मानसिक विकास ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होने से पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और उनकी लर्निंग एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, बिहेवियर डिसफंक्शन शुरू हो जाते हैं। एज ए डॉक्टर जब मैं बात करूंगी, उनके मेंटल और जो फिजिकल डेवलपमेंट है और उनका जो बिहेवियर है, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, एंग्जाइटी, ये सारे जो फीचर्स होते हैं, ये सारे इनकी जो बच्चों में जो मालन्यूट्रिशन के कारण है। बच्चों में जो मैक्सिमम ब्रेन का डेवलपमेंट होता है लगभग 5 से 8 साल के बीच में होता है, और जितना भी सारा डेवलपमेंट होता है बच्चों में 1000 दिन तक तेजी से विकास होता है और लगभग पूरा विकास 14 ईयर्स तक बच्चों में हो जाता है। तो ये जो मालन्यूट्रिशन है बच्चों में शुरू से ही जो पोषण की समस्या, कुपोषण की समस्या, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसमें बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो शुरुआती एज में ही बच्चों के पोषण का, प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल्स की, कैल्शियम की, ये सारी जो डेफिशिएंसी है और फैट्स भी, ये सारी चीजें बच्चों की शुरू से ही इसकी कमी ना होने दी जाए। इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। भोजन को जैसे जो लोग बहुत ज्यादा खाना वेस्ट हो जाता
फेंक देते हैं, तो खाना फेंकने के पहले एक बार जरूर सोचें कि हम कितने सारे बच्चे इसी खाने की वजह से कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और इतनी सारी बीमारियां उनको हो रही है। प्रोटीन की कमी से मैरास्मस है, क्वाशियोरकर है, कैल्शियम के डेफिशिएंसी से रिकेट्स की बीमारी है, मिनरल की कमी से थायराइड है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोल्टर आदि बीमारियां जो हो रही है, जिससे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता है। जैसे कि एक मजबूत इमारत की आज हमारे देश के जो नागरिक हैं, ये बच्चे ही बड़े होकर हमारे देश को संभालने वाले हैं। पूरे देश के लिए हमारे लिए बहुत हमारी महत्वपूर्ण धरोहर है हमारे बच्चे। तो आज हम अगर कुपोषण का शिकार होते हैं, एक मजबूत इमारत के पीछे उसकी नींव का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये बच्चे जो उनकी नींव मजबूत होगी तो मकान भी मजबूत होता है। तो बच्चों की जो नींव मजबूत होने का समय है, जो उनके 1 से 5 साल तक की, 14 साल की उम्र तक बच्चों को जो भरपूर पोषण मिलना चाहिए, जिससे उनके ब्रेन का डेवलपमेंट, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हो जाए, जिससे कि वो बच्चे आगे जाकर भारत देश के हमारे बहुत महत्वपूर्ण नागरिक बने और हमारे देश को और ज्यादा आगे ले जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देश का भविष्य जो नौनिहाल बच्चे हैं, अगर वो स्वस्थ होंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर वो अपने जीवन में जिस तरीके का स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं वो उनको देखना बेहद जरूरी है और उसको देखते हुए सरकार भी चौकन्नी है, सचेत है। इसलिए अब ये एक आयोजन जो है अब किया जा रहा है। 21 से 27 मार्च तक का आयोजन है। मैं रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी से ब्रजगोपाल लोया जी हैं। सर, हालांकि समय समय पर योजनाएं तो बहुत चलाई जा रही हैं और इसको लेकर सरकार सचेत भी है, चौकन्नी भी है। मिशन कुपोषण को लेकर तमाम योजनाएं तो जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो एनसीआरबी के आंकड़े आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंतित करने वाले हैं। नहीं, देखिए सुनीता जी, 2-3 बातें। सरकार चिंतित है और केवल चिंतित नहीं है, भी कर रही है। हम समय समय पर परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेते रहते जी। एनसीआरबी के आंकड़ों ने हमें इसके लिए और प्रेरणा दी है कि और काम की आवश्यकता है। उस काम को दृष्टिगत रखते हुए ये पूरे सप्ताह भर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिससे देखिए 57% बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, परंतु हमें जो छूट गए हैं उन बच्चों को भी इस अभियान से जोड़ना है। और ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं, ये जो छूट गए हैं उन लोगों को प्रेरित करती हैं कि वो भी आकर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। दूसरी बात, जो प्रोग्राम में शामिल हैं बच्चे, उन बच्चों में और बेहतर करने की जो क्षमता है, वो तो हमारा अमला है, वो भी और बेहतर तरीके से काम करता है। और ये पूरी बातें मिलके जो कुपोषण से लड़ाई हम मध्य प्रदेश में और पूरे देश में लड़ रहे हैं, उस कुपोषण की लड़ाई में हमें जीतना है और उसमें हमें जो जो हर संभव प्रयत्न करने होंगे वो हम कर रहे हैं। उसके साथ और भी बहुत सारे आंगनबाड़ी में कार्यक्रम बढ़ाए गए। जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो टीका इंद्रधनुष का माध्यम हो, चाहे पोषण आहार का हो, चाहे वो जी उनका। चलिए, ब्रजगोपाल लोया जी का नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। मेरे साथ योगेश गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। योगेश गुप्ता जी, हालांकि ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम संपर्क करेंगे। आपसे समझना चाहेंगे, जिस प्रकार से मिशन कुपोषण पर सरकार कार्य कर रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। योगेश गुप्ता जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? योगेश गुप्ता जी, सर आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, योगेश गुप्ता जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ब्रजगोपाल लोया जी से भी संपर्क करेंगे हम। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है लोया जी? तो दोनों ही प्रवक्ताओं से संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर कामिनी सोनी हमारे साथ है, जो कि लगातार हमें बता रही किस तरीके से कुपोषण मध्य प्रदेश में है और उससे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर सोनी, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि कुपोषण की अगर हम बात करें, 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हो चुके हैं, 6 लाख से अधिक बच्चे हैं जो अति कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो योजना है उसको लेकर कुछ क्रियान्वयन होना चाहिए। क्या लगता है, जमीनी स्तर पर वो क्रियान्वयन हो पा रहा है जिस तरीके से हम आंकड़ों को देख पा रहे हैं? क्योंकि सरकार योजनाएं बहुत सारी चला रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो भी घर घर जाकर जो है अभियान से जुड़ते हैं, बच्चों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, माता पिता को जागरूक करते हैं, लेकिन कमी कहां रह जाती है? तो मध्य प्रदेश में पोषण स्तर पर सुधार लाने के लिए
ये पहल की जा रही है। 21 से 27 मार्च तक आयोजन किया जाएगा। सुपोषित भारत का लक्ष्य है, जिसमें स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है और इसमें आंगनबाड़ी केंद्र सहभागिता करेंगे। एमपी में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मिशन कुपोषण अभियान, जिसमें लगातार सरकार योजनाएं चलाएगी। और आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं उनसे गंभीरता से उसको पर विचार करते हुए सरकार ने ये योजना बनाई है, जिसमें राज्य में विधानसभा में भी ये आंकड़े बताए गए थे। मंत्री ने बताया कि राज्य में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, तो वहीं योजनाओं के संचालन के बाद कुपोषण के मामलों में जो वृद्धि देखी जा रही है, इसको लेकर भी चिंतन मंथन करने के बाद अब सरकार इस पर एक्शन ले रही है और अब 21 से 27 मार्च तक ये मिशन चलाया जाएगा। सुपोषित भारत, सुपोषित मध्य प्रदेश, जिसमें स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 0 से 6 वर्ष की जो उम्र के बच्चे हैं, जो कि 65,02,723 लगभग इनका जो आंकड़ा है, इसके हिसाब से इनमें से 10,32,166 बच्चे कुपोषित हैं। उनमें से 2,64,609 ठिगनेपन, 13,07,667 दुबलेपन के शिकार हैं। साथ ही 6,30,090 बच्चों का वजन उम्र के हिसाब से कम है। तो ये आंकड़े जो हैं, इनको गंभीरता से लेते हुए अब ये मिशन चलाया जा रहा है और राज्य में कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार मिशन कुपोषण लेकर चल रही है। कुपोषण मिटाने के लिए मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन और अटल बिहारी बाल आरोग्य कार्यक्रम के तहत भी कुपोषण दूर करने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत भी कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है, जिसके अनुसार सभी जिलों के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली स्पर्धा, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत स्कूल, विशेष कैंप और साथ ही स्वास्थ्य केंद्र, घर, सभी जगहों पर ये प्रविष्टियां की जाएंगी और प्रविष्टि पोषण ट्रैक ऐप के ऑनलाइन मॉड्यूल पर दर्ज भी की जाएंगी, जिसमें इस तरीके से मिशन कुपोषण को लेकर कार्य हो रहा है। तो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की स्थिति को भांपते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है और चर्चा लगातार हमारी जारी है। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। तो हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम सवाल पूछ रहे हैं मिशन कुपोषण पर। आइए एक बार फिर हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर रुक करते हैं। हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया जी हैं, बीजेपी से, साथ ही जुड़े हुए हैं योगेश गुप्ता जी कांग्रेस से और डॉक्टर कामिनी सोनी जुड़ी हुई है, डॉक्टर है हमारे साथ जुड़ी है, जो कि चलिए रुक कर लेती हूँ। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी हैं। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी योगेश गुप्ता जी, मिशन कुपोषण पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे मध्य प्रदेश में जो आंकड़े निकल कर आए हैं। सर
देखिए सुनीता जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पिछले 17-18 सालों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार कुपोषण में नंबर 1 बनी हुई पूरे देश में। जी, सर्वाधिक चौंकाने वाले आंकड़े एनसीआरबी के 10 लाख से ज्यादा कुपोषित बच्चे पूरे मध्य प्रदेश में है, जिसमें अगर हाईलाइट किया जाए तो 5-6 जिले, शहडोल जिसमें 26,000 बच्चे, पन्ना जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे, मंदसौर, सिवनी, इस प्रकार के जो जिले हैं ये काफी कुपोषित जिले हैं और इनके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार हर साल हर सत्र के बाद चर्चा करती है, घोषणाएं करती है, मगर उनसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। कुपोषण के कारण मरने वाले बच्चों की दर भी मध्य प्रदेश की पूरे देश में सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश के तथाकथित मामा शिवराज कर क्या रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। पिछले 17-18 सालों से निरंतर तमगा मिला हुआ है मध्य प्रदेश की सरकार को। ये राजनीति का विषय कतई नहीं है। जैसा कि डॉक्टर मैडम ने अपने बयान में ये बात कही थी कि आगे जाके ये बच्चे हमारे देश के सिरमौर बनेंगे, मगर कैसे बनेंगे? इनकी माएं कुपोषित है, इनके बच्चे कुपोषित हैं। वहाँ पर 17-18 साल बाद भी जो जिले मैंने गिनाए उनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। स्वच्छ पानी का, स्वच्छ पेयजल नहीं है उनके पास, अनाज नहीं है, भोजन नहीं है। और जब जब चुनाव आते हैं शिवराज जी इसी प्रकार की घोषणाएं करते हैं। घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश और मीडिया से छुपा नहीं है। निरंतर घोषणाएं करे जा रहे हैं। 26,000 पुराने कार्यकाल में घोषणाएं कर चुके हैं, अभी 4,000 से ज्यादा घोषणाएं पिछले 2 वर्ष में कर चुके हैं। शहडोल जिले की बात करें, अभी कुछ दिन पहले फरवरी में इन्होंने रोजगार मेला लगाया था। कितने लोगों को रोजगार दिया? वहां पर जो कोविड काल में डॉक्टरों ने ड्यूटी दी थी उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा 2,85,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पर, कर्जा लेकर घी पी रहे, भ्रष्टाचार चरम पर है और इनके नेताओं का। चलिए योगेश गुप्ता जी, बहुत सारे सवाल आपने जो पूछे हैं, मैं ब्रजगोपाल लोहिया जी का रुख करना चाहूंगी। लोहिया जी, जिस प्रकार से तमाम आरोप है कि सरकार योजनाएं तो बहुत बना रही है, पहले भी ऐसी बहुत सी योजनाएं आई हैं, लेकिन उसको लेकर अगर हम धरातल पर बात करें, क्योंकि अगर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं तो सवाल भी उठना लाजमी है सर, और विपक्ष भी लगातार इसको लेकर घेर रहा है कि आखिर आप योजनाएं तो बना रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी जो कि ये बात करते हैं कि मैं मामा हूं, और ये निश्चित तौर पर इसलिए सवाल ज्यादा उठने लाजमी हो जाते हैं क्योंकि भावनात्मक तौर पर वो जुड़ते हैं। तो आखिर कहां कमी रह गई सर कि इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं? क्योंकि बच्चे जो देश का भविष्य कहे जाते हैं वही कुपोषित पाए जाएंगे, तो आखिर मध्य प्रदेश कैसे पोषण के लिए आगे बढ़ पाएगा? देखिए, 2-3 बातें हैं सुनीता जी। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम काम करने वाले लोग हैं, और जो योगेश जी है वो उस पार्टी से आते हैं जो काम कुछ नहीं करते हैं, केवल उसको चिल्ला चोट करते हैं। ये एक सामाजिक मुद्दा है। मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ। देश में जो गंभीर कुपोषण का मामला है वो 9.3 लाख बच्चे हैं। मैं पहले तो आपको ये जस्टिफाई कर दूं बात को। एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी करती है, हमने पिछले 15 वर्षों में, योगेश जी आपको जानकारी नहीं है, मैं बता दूं कि कुपोषण के जो मानक हैं उनको भी बहुत टाइट किया है, उनको भी रीशेड्यूल किया है कि वो बहुत बेहतर स्तर के, वर्ल्ड क्लास के बनाए हैं। और जो पूरे विश्व में कुपोषण की बात है उसमें 70 करोड़ बच्चे हैं। मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में आप कुपोषण से लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये टारगेट सेट किया गया है कि 38% से 25% हमें इनकी संख्या घटानी है, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है उसके अनुसार, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। योगेश जी ने बीच में अभी रोजगार मेलों की भी बात की थी। योगेश जी, 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है इस दौरान, और उसके एक एक चीज को हमने ऑनलाइन किया है कि किनको मिला है, क्या मिला है, सब चीजें बताई हैं। और ये तो केवल एक माह था, उसके बाद हमने ये भी संकल्प लिया है कि वो हम निरंतर करते रहेंगे। केवल हम 12 जनवरी से 24 फरवरी तक रुक नहीं रहे, ये हम निरंतर प्रतिमाह करते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो जो कमियां हैं उनकी पूर्ति करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो लक्ष्य है, उस पूर्ति के लिए हम काम करते रहेंगे। और ये जो अब प्रयास है 7 दिवसीय, ये प्रयास उस प्रयास को एक बूस्टर देने का काम करेगा, एकदम से उसे बूम देने का काम करेगा, और सरकारों के काम करने की जो प्रणाली है उस प्रणाली को वो कॉम्पिटिटिव बनाएगा।
और दूसरी सरकारें हमसे प्रेरणा ले रही हैं, चाहे बच्चों के मामले में बात हो, चाहे टीकाकरण के मामले में बात हो, चाहे लाडली लक्ष्मी की बात हो और चाहे कन्यादान की बात हो। जी मध्य प्रदेश सरकार लेकिन लोया जी बिल्कुल योजनाओं को लेकर तो दूसरे काम को कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने यहाँ भी लागू करने के प्रयत्न किए। जी राजगोपाल लोया जी, बिल्कुल आपने जो बात की है कि मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनको लेकर दूसरे जो राज्य हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको वो आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ही पीछे रह जाएंगे सर तो आत्मसात वो कैसे कर पाएंगे? क्योंकि कुपोषण को लेकर हम बहुत समय से काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार बहुत समय से काम कर रही है। मैं आपसे फिर कह रहा था जी, लेकिन आशा उषा कार्यकर्ता स्वयं उससे आपसे नाराज हैं। जी सुनीता जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। आप समझिए, हम सामाजिक सरोकार के विषय में राजनीति नहीं करना चाहते, नहीं तो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जरा देख तो लीजिए एनसीआरबी के आंकड़ों में फर्क कितना है। छत्तीसगढ़ से मिला लीजिए, महाराष्ट्र से मिला लीजिए। परंतु मैंने आपके कहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करने में विश्वास रखती है, बातें करने में विश्वास नहीं रखती। और जो लोग यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं, कम से कम कृपा करके वो मध्य प्रदेश के लोगों को ये भी बताने का कष्ट करेंगे क्या कि उन्होंने 16 महीने में इसके लिए किया क्या था। वो किया कुछ नहीं है, परंतु केवल ढिंडोरा पीटना, काम दूसरा जो करेगा उस काम में कमी निकालना, इस बात को ध्यान रखिए। आप अपने काम बताइए कि हमने बच्चों के कुपोषण में ये जी चलिए जी गुप्ता जी संक्षिप्त में बात करेगा, फिर मैं डॉक्टर सोनी के पास भी जाऊंगी। जी योगेश गुप्ता जी। देखिए सुनीता जी, 17-18 सालों से प्रदेश में जिसकी सरकार है वो आज हमारे 15 माह के कार्यकाल के बारे में पूछ रहा है, मगर 17 साल के बारे में जवाब देने को तैयार नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिए, केंद्र शासित मोदी सरकार ने यह तमगा दिया कि मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में नंबर 1 है। अभी 4 दिन पहले होली के 4 दिन पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक महिलाओं का समूह मामा शिवराज से मिलने जा रहा था, उनके ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, उनके भुगतान तक रोके गए हैं। तो कहां से हमारे नौनिहालों को कुपोषण से निजात मिलेगी? कुपोषण के नाम पर करोड़ों का फंड जारी होता है केंद्र से भी और मध्य प्रदेश से भी। यह पैसा जहां का रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदारी और जिम्मेदारी तय कौन करेगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारी तय होनी बेहद जरूरी है। जागरूकता को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर कामिनी भी जुड़ी हुई है जो लगातार इस मिशन पर काम कर रही हैं। डॉक्टर कामिनी सोनी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा भी यहाँ पर बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जान लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एज अ डॉक्टर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रही होंगी कि जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या वाकई जागरूकता का जो एक आंकड़ा है वो वाकई सही है या फिर सिर्फ हवाई बातें हो रही है? क्योंकि आप देख पा रही होंगी कि इससे पहले भी तमाम योजनाएं हुई हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहुंचते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ धांधलियां भी होती हैं, उस तरीके से काम भी नहीं हो पाते जिस तरीके से सरकार योजना बनाती है। क्या लगता है जिस तरीके से योजनाएं चल रही है उससे जो मिशन है वो पूरा हो पाएगा कुपोषण को लेकर? जी मैडम, मेरा इस विषय में मुझे मानना है कि सरकार हमारी प्रयास कर रही है, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल तक जाने में, एक व्यक्ति तक जाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। जो हमारा 21 से 27 मार्च का जो कुपोषण पे कार्य करने का जो हम शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है कुपोषण के लिए। पहले की तुलना में चीजें बेहतर हो रही हैं। आगे भी इस पर और ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है, लोगों में और ज्यादा अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है और हाइजीन पे काम करने की आवश्यकता है। पावर्टी भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जहां लोगों के पास खाने के लिए नहीं है तो फिर वहां कुपोषण वाली बात है। जो पुअर लोग हैं उनके पास खाने के लिए नहीं, तो और उनको न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, न्यूट्रिशन में हमको क्या खाना है। सिर्फ पेट भरना ही काफी नहीं है कि हमने कुछ भी खा लिया पेट भर गया। उसमें जो पोषण न्यूट्रिशनल वैल्यू, पोषक तत्वों का शामिल होना है, इसके लिए अवेयरनेस, और जैसा कि मैंने बताया गरीबी और जिसमें कि लैक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, हाइजीन का सेंस ना होना, हमारी जो बहुत सारी स्कीम्स हैं लोगों तक पहुंच ना पाना, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। लेकिन डॉक्टर कामिनी इसको लेकर जो सरकार है, सरकार के प्रवक्ता भी बैठे, उनका कहना है कि सरकार योजनाएं चला रही है और बहुत भली भांति क्रियान्वयन भी हो रहा है। आंगनबाड़ी स्तर से लेकर सरपंच स्तर से लेकर तमाम जितने भी ब्लॉक स्तर पर हर जगह ये काम हो रहा है, तो फिर आगे क्यों हम इस पे बढ़ नहीं पा रहे हैं और क्यों मध्य प्रदेश पोषण के मामले में पिछड़ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार हमारी पूरे प्रयास कर रही है, धीरे धीरे इसकी दिशा में हमको और ज्यादा तेजी से काम करने की आवश्यकता है और इसमें अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है कि हम सबको ये जो आंगनबाड़ी लेवल पे काम हो रहा है कि बहुत सराहनीय प्रयास है। इसमें हम हर चीज का हमको पॉजिटिव पहलू देखना है, क्रिटिसिज्म की ओर हमको नहीं जाना है।
जो सरकार हमारी प्रयास कर रही है, सार्थक प्रयास है, उसमें हमको और ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है। किसी पे भी दोषारोपण करने की अपेक्षा हम उस काम में हम भी अपना आगे बढ़ के रोल अदा करें। हम एज ए डॉक्टर, चिकित्सक, हम सब प्रयास कर रहे हैं। हम सब मिलके इस समस्या का हल करेंगे। किसी पे दोषारोपण करना मेरी समझ में उचित नहीं है। हम सब, हमारे सभी लोग काम कर रहे हैं मिलके, और ज्यादा प्रयास करें। जिस तरह से हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों पे विजय प्राप्त कर ली है और आज हमारी वो सारी बीमारियां आज के डेट में खत्म हो चुकी हैं। इसी तरह से कुपोषण की ओर भी हमारी सरकार पूरा ध्यान दे रही है। हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आगामी भविष्य में कुपोषण भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, तो बिल्कुल जिस तरीके से योजना चलाई जा रही है, 21 से 27 मार्च तक सघन स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। ब्रजगोपाल लोहिया जी, बिल्कुल राजनीति से हटकर यह विषय है, क्योंकि ये भविष्य का मामला है और जो नौनिहाल है वो देश का भविष्य माने जाते हैं। हालांकि कामिनी जी ने बहुत अच्छी बात की कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी तो जरूर देखी गई है। गरीबी भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं या बहुत जो पिछड़े अंचल के लोग हैं, वहां तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े हम भी देख पा रहे हैं सर, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं भी नाराज हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं काम उस तरीके से नहीं कर पा रहे। योगेश गुप्ता जी ने जो सवाल उठाया कि जब वहां पर वो मिलने पहुंचते हैं तो उनकी कुछ मांगे जो पूरी नहीं हो रही, क्या ये भी वजह है इस तरीके से आपकी योजनाएं या सरकार की जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही, या ठीक तरीके से उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है? सुनीता जी, मैं 2-3 बातें जी, ये जो रिपोर्ट है एनसीआरबी की, जरा उसे गंभीरता से पढ़ें। उसमें बच्चों का मोटापा भी एक कारण है। तो केवल पोषण आहार की कमी नहीं है, बल्कि संतुलित आहार की बात हो रही है। अब जो बात हो रही है वो संतुलित आहार कैसे हो, कि ऐसा भी ना हो कि ज्यादा पोषण के आहार से बच्चों में एक मोटापे की समस्या आ रही है। अच्छा, जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण जो विकार आ रहे हैं वो है, तो सरकार इन सब मोर्चों पर काम कर रही है। और मैंने फिर आपसे कहा कि हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। वो मध्य प्रदेश में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति इस बात का अधिकारी है कि उसे पोषण आहार मिले, परंतु उसके साथ वो संतुलित भी हो। और संतुलित के अलावा एक और सबसे गंभीर विषय है, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे या उनके अभिभावक किस तरह का आहार चाहते हैं, यानी उनकी चॉइस भी उसमें महत्वपूर्ण है। जी, गुप्ता जी, मैं आ रही हूं आपके पास। चॉइस के आधार पर ये सब निर्णय होना चाहिए। और ये सामाजिक विषय, सामाजिक सरोकार से जुड़ा है। सरकार काम कर रही है, परंतु हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि हम वो आंगनबाड़ी की सहायिकाएं और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता उनके साथ मिलाकर काम करें और उन्हें प्रोत्साहित करें, तब ये काम होगा। इसको अगर हम राजनीतिक एजेंडे से चलाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं अभियानों को कमजोर होते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ये चाहती है कि कोई सरकार का अभियान धरातल तक ना। चलिए, अंतिम कमेंट में योगेश गुप्ता जी आपका ही लेना चाहूंगी, क्योंकि आंकड़े जो है वो पढ़कर सर ने जरूर बताए। यहाँ पर मोटापा जिक्र किया है, क्या ये आंकड़े जो बताए गए तो उसे मोटापे का जिक्र हुआ? आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद बयान है बीजेपी के ब्रजमोहन लोहिया जी का। मैडम डॉक्टर सामने बैठी हुई है, हमारे मध्य प्रदेश के नौनिहालों का जो औसत वजन है वो भी नहीं हो पा रहा है। जो एक एवरेज वेट होता है, ये मोटापे की कहानी कहाँ से लेके आते हैं। दिन में रोज 50 झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके कार्यकर्ता, और इस प्रकार ये कुपोषण से लड़ाई लड़ेंगे। कुपोषण के नाम पर इनके नेताओं पर पार्टी फंड का पोषण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार की भारी बोलबाला है कुपोषण फंड के ऊपर। जब तक इस पर लगाम नहीं कसेगी, हमारे नौनिहालों तक वो राशन नहीं पहुंचेगा जिनकी उनको आवश्यकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही ब्रजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ जुड़े और डॉक्टर कामिनी हमारे साथ जुड़ी, और एक सार्थक चर्चा, क्योंकि मिशन कुपोषण से अगर लड़ना है तो वाकई जागरूकता अभियान जरूरी है। और इसके लिए 21 से लेकर 27 मार्च तक सुपोषित भारत, सुपोषित मध्य प्रदेश को लेकर स्पर्धाओं का आयोजन होगा। और साथ ही जो संभाग, जो जिले, जो परियोजना सेक्टर या जो आंगनबाड़ी केंद्र सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उनको इसके लिए अवार्ड भी दिया जाएगा, इसके लिए उसको पारितोषिक भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मिशन कुपोषण को लेकर सरकार गंभीर तो है, लेकिन आंकड़े अब भी चौंकाने वाले हैं, आंकड़े कहीं ना कहीं चिंतित करने वाले हैं, जिसको लेकर सोचना बेहद जरूरी है कि क्रियान्वयन किस तरीके से होगा। यह सबसे बड़ा सवाल तो पूछेंगे। मैं फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।